हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड जिसका नाम है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। बुक एक्सरसाइज में आपका पहला MCQ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है या विश्व में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 2% से ज़्यादा वाले महाद्वीप का नाम बताओ। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जनसंख्या 2% से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ, जनसंख्या वृद्धि दर जो है, देखो अफ्रीका में कितनी है, 2.6% का रेशो है। दक्षिणी सूडान का है 3.83, यूरोप का है 0. ये आपका ईयरली है। उत्तरी अमेरिका का है 0.8 रेशो, दक्षिणी अमेरिका का है 1.2 रेशो, एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर है 1.0 और ओशनिया की जनसंख्या वृद्धि दर का रेशो है 1.5%। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रेशो किसका है, अफ्रीका का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, वहाँ जो है जनसंख्या विरल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब प्रतिकर्ष कारक मैंने आपको जब बताए भी थे कि कौन सा है, जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा, महामारियाँ। तो चिकित्सा एवं जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं वो प्रतिकर्ष कारक नहीं हैं। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्ष कारक कौन सा होता है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है परंतु जिसके कारण आप प्रवास नहीं कर पाते हैं। तो यहीं से आपको ये पता लग जाता है कि प्रतिकर्ष कारकों में तो कौन कौन से हैं जो आपको किसी भी प्रकार से बाध्य करते हैं कि आप उस जगह से प्रवास कर जाएं। और अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं, जिसके कारण आप आकर्षित होते हो प्रवास करने के लिए। और प्रतिकर्ष कारक होता है जो आपको किसी भी तरीके से मजबूर कर दें कि आपको जो है वहाँ से प्रवास करना ही करना है, बाध्य कर दें, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दे कि आपको इस कारण से जो है प्रवास करना है, वो आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो जल अभाव क्या है, एक प्रकार की मुसीबत पैदा करना। बेरोजगारी भी आपको जो है ज़बरदस्ती करेगा, महामारियाँ भी। तो जो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं हैं वो आपको आकर्षित करेंगी, यानी कि ये एक अपकर्ष कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जो है जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक जो है जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष लगे हैं। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो यहाँ जो है तथ्य कौन सा नहीं है, 5 अरब से 6 अरब तक जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष लगते हैं। अब है हमारी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न है, ये आपकी बुक एक्सरसाइज का ही है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो महाद्वीप पर जो है जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान रूप का मतलब क्या है कि कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। लोग ऐसे स्थानों पर रहना चाहते हैं जहाँ उन्हें सभी सुविधाएँ मिल सकें। आप भी ऐसा ही स्थान ढूंढते हैं ना रहने के
लिए जहां पर आपकी ज़रूरतों का सारा सामान आसानी से मिल सके। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को अनेक प्रकार से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है हमारा भौतिक या प्राकृतिक कारक, जिसमें हमारा क्या है, सबसे पहले धरातल यानी कि भूमि। उच्च पर्वतीय और पठारी प्रदेशों व उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। ऐसे स्थानों पर जो है लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में खेतों के लिए समतल भूमि, अनुकूल जलवायु, सिंचाई के लिए जल, आने जाने के साधन जो हैं वो आसानी से मिलते नहीं हैं। जैसे एंडीज़ पर्वत है, रॉकीज़ है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, तिब्बत के जो ऐसे पठार हैं कुछ, जहाँ पर आसानी से जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। वहाँ ज़रूरतों के सामान के साथ साथ आने जाने में भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों के अतिरिक्त जो है मैदानी भागों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि व आवास, समतल भूमि, पर्याप्त जल की सुविधा, परिवहन की सुविधा मिल जाती है। जैसे गंगा सिंधु का मैदान है, नदी घाटियों का समूह है, प्राचीन सभ्यताएं भी इन्हीं नदी घाटियों में पली बढ़ी हुई हैं। दूसरा है धरातल के बाद भौतिक कारक हमारा जलवायु। जलवायु में क्या है, जलवायु का मनुष्य के शरीर पर, फसलों पर व जीव जंतुओं पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक गर्मी में मनुष्य नहीं रह सकता है और अत्यधिक ठंड में भी मनुष्य नहीं रह सकता है। वह प्रतिकूल जलवायु में अगर मनुष्य के अनुकूल जलवायु नहीं होती है तो वह उसे कमज़ोर बना देती है, आलसी बना देती है, उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे घटा देती है। अत्यधिक ठंड और गर्मी में फसल जो है वो नहीं उगती है, फसलों का भी नुकसान होता है। ऐसे विरल जनसंख्या वाले अनेक क्षेत्र हैं। ध्रुवों के निकट जो भूखंड साल भर जहाँ भयंकर सर्दी रहते हैं वो मानव विहीन रहते हैं, वहाँ जनसंख्या शून्य के बराबर होती है। इसके विपरीत जहाँ जलवायु मनुष्य के अनुकूल होती है, जहाँ जलवायु मनुष्य के अनुकूल होती है वहाँ के लोग कैसे होते हैं, फुर्तीले होते हैं, उत्साही होते हैं और कार्य करने में जो है वो निपुण होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मिट्टी। जलवायु के बाद क्या है, मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो है खाद्यान्न और अन्य फसलों के प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर से जो है हमें ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। इसलिए उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में जो है जनसंख्या का अधिक जो है घनत्व पाया जाता है, क्योंकि थोड़ी भूमि से जहाँ ज़्यादा फसल उगाई जाती है वहाँ पर जो है लोग अपना पेट पालने के साथ साथ जो है व्यवसाय भी कर सकते हैं। यही कारण है कि जो गंगा, सतलुज और सिंधु के उपजाऊ मैदान हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा अगला पॉइंट है वनस्पति। वनस्पति में क्या है, जहाँ मनुष्य के लिए जहाँ जंगल हो, वन हो, जहाँ आवागमन में एक दीवार का काम करते हो, जहाँ जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर रहना जो है वो पसंद करते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो है सैलवा, वनों की दुर्गमता के कारण मनुष्य अभी तक इनके बीच नहीं रह पाया है। कई बार जो है वनों का आर्थिक महत्व भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, क्योंकि वनों से जो है वो लकड़ियाँ प्राप्त करके उन्हें बेचकर जो है अपने लिए जो है भोजन की सामग्री, रहने की सामग्री, उन सबको जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। विषुवतीय वनस्पति का आर्थिक महत्व कम है, उन क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित नहीं किया है। इसके विपरीत जो कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता है वो अधिक है, तो और इन वनों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो जहाँ हम एक तरफ ये देखते हैं कि घने जंगलों में अपना जीवन संभव नहीं है, अगर उनसे हमारी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं तो उन जंगलों में मनुष्य रहना पसंद करता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में उच्च जनसंख्या
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश क्या हैं? उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या का जो घनत्व है 100 व्यक्ति या उससे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। ये क्षेत्र क्या होते हैं? निम्न होते हैं। जैसे पहला है हमारा मानसून एशिया, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, जापान है, सिंगापुर, ये सभी जो हैं मानसून एशिया में शामिल हैं। यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो मानसून एशिया ही नाम आ गया है, तो ये देखिए कि वहाँ जो है वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी तो मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है तो जलवायु लोगों के रहने के अनुकूल है, लंबे समय तक लोग वहाँ निवास कर सकते हैं। और ऐसी उपजाऊ मिट्टी होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ चावल की फसलें भी उगाई जा सकती हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया है। यूरोप में क्या है? इसमें ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस व जर्मनी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो पुर्तगाल है, दक्षिणी फ्रांस है, उन सबको भी शामिल किया गया है। यूरोप में जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? यहाँ जो है उत्तम जलवायु पाई जाती है। यूरोप में खनन व निर्माण उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या के पूर्वी तटों पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसका कारण क्या है? यूरोप से आने वाले प्रवासी जो है सबसे पहले यहीं आकर बसते हैं। और क्या है? नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र है, उद्योग धंधे जो हैं वो काफ़ी विकसित अवस्था में हैं। हमारा अगला प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक हैं।